नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे प्राइम अमेरिका चैनल पर। दर्शकों, आज 29 अक्टूबर 2020 मैं आपके रूबरू एक वीडियो लेके हो रहा हूँ। आपका गुरलाल प्राइम अमेरिका, आपके आभारी हैं, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे आग्रह है कि प्लीज़ हमारा जो प्राइम अमेरिका चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो गेम एक्स जोन चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारी जो जी रेडियो यूएसए की ऐप है उसे मोबाइल में डाउनलोड करें और लुत्फ़ उठाएं। 24 घंटे जो प्रोग्राम, डिस्कशंस, धार्मिक प्रोग्राम चलते रहते हैं और उसमें पंजाबी, हरियाणवी, उर्दू, हिंदी और बहुत जल्दी बंगाली भी ऐड होने वाला है, तो आप उसका भी लुत्फ़ उठाएं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दर्शकों की अगेन मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से मत निकलिए, अपना पूरा ख्याल रखें। अभी जो कोरोना है यूरोप में दोबारा दस्तक दे रहा है और मैं आपको इंडिया को टोटल बताता हूं कि टोटल इंडिया में अब 80,87,428 टोटल केस हैं। लेकिन पॉजिटिव नोट पर यह है कि रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। 73,71,568 लोग जो है रिकवर भी हुए हैं। टोटल डेथ्स जो हुई हैं वो करीब 1,21,130 के करीब हैं। तो अपना पूरा ख्याल रखें, अपना इम्यून सिस्टम बनाए रखें और जो भी लोकल गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो करते रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक खबर है गुजरात से, जो गुजरात के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं नरेंद्र मोदी जी से पहले, केशुभाई पटेल। उनका देहांत हो गया। उनका कल जो है देहांत हो गया है। वो 92 साल के थे। केशुभाई पटेल पहले भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे। बाद में 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी है वो उनके सीनियर लीडर्स में से आते थे और 2 बार जो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अहमदाबाद की किसी हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया। हम प्राइम अमेरिका की तरफ से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनको उनकी आत्मा को शांति दे। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। बिहार इलेक्शन का जो पहला चरण था वो पूरा हो गया है, फर्स्ट फेज़। अब जो दूसरी जगह पर जो होना है वो आगे उनके लिए प्रचार चल रहा है। दो इंसिडेंट हुए हैं जो एक ही पार्टी के साथ हुए हैं। मैं बताता चलूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जो है जाल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मशकूर अहमद उस्मानी। वो अपना जलसा कर रहे थे, अपनी रैली कर रहे थे और जो है स्टेज जो गिर गया, वो पंडाल जो लगा हुआ था वो गिर गया। उसी तरह वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो है बगाही देवराज विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पर भी कांग्रेस की जो रैली चल रही थी और स्टेज गिर गया, पंडाल जो है गिर गया। कोई ज़्यादा चोट नहीं है, किसी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि एक ही पार्टी के 2 अलग अलग जगहों में पंडाल गिरे हैं। ये खबर थी ये एक। आगे बढ़ते हैं दर्शकों की भक्तिपुर बीजेपी बिहार में कई एरियाज़ हैं जो मुस्लिम बहुल्य के हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर है कि वो बीजेपी ने एक शिकायत दर्ज करवाई है कि जो है लेडीज़ पुलिस बुलवा करके अंदर बुर्का हटवा करके जो लेडीज़ को चेक किया जाए और उनकी वोट और उनकी आईडी चेक की जाए। भारतीय जनता पार्टी को खदशा है कि अगर कोई इसमें धांधली ना हो। ये उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन उस पर जो है एक्शन लेता है नहीं लेता, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। मैं बता दूं कि हमारे राजस्थान, जो मेरी स्टेट है, वो राजस्थान के जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, उनकी बेटी थी बनारसी मेघवाल। बनारसी मेघवाल का निधन हो गया है। वो उनको थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और उनको वहाँ से चूरू से शायद जयपुर ला रहे थे, तो उनकी दिक्कत बढ़ गई और जयपुर आते आते उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अदारा प्राइम अमेरिका परिवार के साथ अपनी जो है श्रद्धांजलि भेंट करता है और प्रार्थना करता है ईश्वर से कि दिवंगत आत्मा को शांति दे। और यह भी बताते चलूँ कि जो हमारे मंत्री हैं मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, ये खुद भी बीमार चल रहे हैं। वो जयपुर में थे किसी हॉस्पिटल में, उसके बाद उनको मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में रखा गया अभी और धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। वो खुद भी बीमार चल रहे हैं। और ये बताता चलूँगी, जो इनकी बेटी जिनका निधन हुआ बनारसी मेघवाल, वो चूरू डिस्ट्रिक्ट की जो है जिला प्रमुख भी रह चुकी हैं पहले। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपने वो मेंशन नहीं किया कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किए हैं और उसी तरह छत्तीसगढ़ कर रहा है, क्या राजस्थान भी ऐसा कुछ कर रहा है?
हाँ दोस्तों, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो भी कांग्रेस की है, राजस्थान में भी कांग्रेस की है और पंजाब में भी कांग्रेस की है। लेकिन वो अलग अलग तरह से अपना ये जो नियम है इनका विरोध कर रहे हैं। मैं अध्यादेश नहीं कहूँगा, क्योंकि अध्यादेश तब होते हैं, ऑर्डिनेंस तब होते हैं जब उनको लाया जाता है, जब वो लोकसभा और राज्यसभा में उनकी डिस्कशन होती है तब वो बिल बन जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति जी के साइन हो जाते हैं तो वो कानून बन जाते हैं। सो ये जो तीन कृषि के एपस में जो उन्होंने लिए हैं, इन्होंने जो लिए हैं, जो कानून बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो केंद्र, उसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई कानून उसमें उन्होंने नहीं बनाया है। उन्होंने ये जो तीन कानून है उनको अमेंडमेंट किया है, उनमें अमेंड किया है। क्या क्या किया है वो बहुत लंबी हो जाएगी। मेन उन्होंने एमएसपी का रखा है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस है, कि उन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई भी व्यापारी किसी किसान से मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस से कम फसल खरीदता है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है पंजाब में, और जुर्माना भी लग सकता है। और काफ़ी अमेंडमेंट किए हैं, और वो बना के जो है बिल उन्होंने गवर्नर को भेजा, पंजाब गवर्नमेंट को, श्री वीपी बदनौर जी को। अभी वो पूरा नहीं, वो पारित नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो इसी तरह है जब तक कि गवर्नर उस पर साइन नहीं कर देते, या गवर्नर उसको जो है डिनाई करके राष्ट्रपति जी के पास नहीं भेज देते, और राष्ट्रपति जी जब तक साइन नहीं कर देते तब तक वो अप्रूव नहीं है। अभी तक जो सेंट्रल के, जो केंद्र के कानून है वो ही लागू हैं। दूसरा बताता हूँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो है कि पूरे छत्तीसगढ़ को मंडी घोषित कर दिया जाए, ताकि बाहर से आने वाला हर व्यापारी वो गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना किसी किसान से कोई फसल नहीं खरीद सकता। और गवर्नमेंट को उस व्यापारी को गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होगा। ये हुआ नहीं है, ये प्लानिंग में है। जब तक छत्तीसगढ़ के गवर्नर साइन नहीं कर देते या उसे डिनाई करके राष्ट्रपति जी के पास नहीं भेज देते और राष्ट्रपति जी साइन नहीं कर देते, तब तक ये सिर्फ प्लानिंग है, और ये बिल ला सकते हैं। ये फ़र्क है छत्तीसगढ़ और पंजाब में। तीसरा आप बात करते हैं राजस्थान में, वो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। उन्होंने कोई अमेंडमेंट की बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात सामने ज़रूर आई है कि वो हर विधानसभा क्षेत्र से करीब 4 से 5 हस्ताक्षर लेकर के, पूरे 200 सीटों में से 4 या 5 हस्ताक्षर लेकर के राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। ये उनकी प्लानिंग है। क्या होता है क्या नहीं होता ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये चेंजेस हैं अभी तक, लेकिन अभी तक किसी गवर्नर ने किसी अमेंडमेंट पर साइन नहीं किए हैं, इसलिए अभी तक केंद्र के ही रूल अप्लाई हो रहे हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि नगर निगम के चुनाव जो राजस्थान में चल रहे हैं, आज उत्तरी जयपुर, उत्तरी जोधपुर और उत्तरी कोटा में बड़े शांतिपूर्वक से चुनाव हो गए हैं, और मतदान जो है 60% के करीब रहा। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात फ्रांस की करते हैं। वहाँ पर एक हिस्ट्री टीचर की हत्या कर दी गई थी। वो नाम जो लग रहा है वो इस्लामिक कट्टरपंथियों का लग रहा है। सच्चाई क्या ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रांस गवर्नमेंट जो है वो सभी कट्टरपंथियों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। वहाँ पर एक एनजीओ, एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है बराका सिटी। वो जो है करीब 26 देशों के करीब 20 लाख लोगों से जुड़ी हुई वो संस्था है बराका सिटी। उसको उन्होंने बंद कर दिया है। वहाँ पे उसको कुछ एड भी मिलती थी फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी बंद हो गई, और वैसे भी उन्होंने उनको ऑपरेट करने के लिए वहाँ से बंद कर दिया है। सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने शिकंजा कसना शुरू कर दिया जो भी इस्लामिक कट्टरपंथियाँ वहाँ पे एक्टिव थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के जो पहले अयाज सादिक साहब थे, जो उनकी जो नेशनल असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं, वो पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी से, नवाज शरीफ साहब की पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, वो भी उनकी असेंबली में दिया था, कि अगर हम मैं वहाँ मीटिंग में शामिल था जब पुलवामा हमला हुआ था, और इंडियन एयरफोर्स का जो पायलट था अभिनंदन, उन्होंने कैप्चर किया था। तो वो बोल रहे हैं कि शाह मोहम्मद कुरैशी जो उनके विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो, और जनरल बाजवा जो उनके सेना प्रमुख हैं, वो कहाँ पर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर अभिनंदन को रिलीज़ नहीं किया गया तो शायद आज शाम 9 बजे तक भारत हम पे हमला कर देगा। इसी बात को उन्हीं के जो अब इमरान खान सरकार के मंत्री हैं फवाद चौधरी, उन्होंने डिनाई किया। वो बोले कि हमने तो इंडिया को घुसकर मारा, हमने डरने की ज़रूरत नहीं है। बात ये आती है कि
वो उनकी देश का मामला है, क्या किया, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं किया, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बात ये आती है कि उस वक्त वो डिनाई कर रहे थे कि हमारा पाकिस्तान का पुलवामा हमले से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई किसी टेररिस्ट एक्टिविटी है और हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और हम उनका साथ देंगे। अब उन्हीं, वही कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई तब से उन्हीं का ही मंत्री फवाद चौधरी ये कह रहा है कि हमने इंडिया को घर में घुसकर मारा था। जब उनको रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार थे और आज आज आप ये कह रहे हो कि हमने ही मारा है, तो उस वक्त कह रहे थे हमने नहीं मारा। तो वो बोल रहे थे कि मैं तो तारीख जो है वो पुलवामा हमले की दे रहा हूँ, मैं तो बाद की बात करता हूँ कि जब आपने हम पर हमला किया था। ये सच क्या है झूठ क्या है ये तो वो जाने, लेकिन हर आदमी, हर बंदे, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर देश का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी स्टेटमेंट पर खड़े रहें। आगे बढ़ते हैं दर्शकों में, जो मेरा इतिहास के पन्ने सेगमेंट होता है जो मेरा बड़ा फेवरेट है। जैसे मैं बोलता हूँ आज 29 अक्टूबर 2020 है। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था? सबसे बड़ी बात जो आज के इतिहास में हुई थी वो 100 साल पूरे हो गए हैं आज। 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जो राष्ट्रीय इस्लामी यूनिवर्सिटी है, उसका नींव पत्थर रखा गया था। स्वतंत्रता सेनानी थे मौलाना मोहम्मद हुसैन, उन्होंने इसका जो है नींव पत्थर रखा था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त ब्रिटिश जो है वो उसका साथ नहीं दे रहे थे, फिर भी कुछ पैसों की कमी की वजह से, और जो मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब महात्मा गांधी जी के पास गए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर पैसों की ज़रूरत है, अगर पड़ी तो मुझे कटोरा लेकर भीख मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर यूनिवर्सिटी को पूरा करना है। बहुत बड़ी बात करी थी। उसके बाद जो है कि मौलाना जो है मोहम्मद हुसैन, उनका निधन हो गया, उनको दफनाया भी इसी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गया था। और उसके बाद जो इसकी देख रेख का जो काम है वो 23 साल के जाकिर हुसैन को दे दी गई थी। और मालूम है वो कौन थे? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो बाद में जाकर के भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उन्हीं का ये वही ये बात वाक्य दोहराते थे कि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना किसी भी राष्ट्र के कोई भी उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। ये बात 19 अक्टूबर 1920 में ये जामिया मिलिया इस्लामिया शुरू हुई थी। आज इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों की 29 अक्टूबर 2005 को हमारी दिल्ली में, जो हमारी कैपिटल है, वहाँ पर जो है सरोजनी नगर, पहाड़गंज और एक दो और जगह में बम धमाके हुए थे और करीब 60 लोगों का जो है मृत्यु हो गई थी और करीब 200 के करीब इंजर्ड हो गए थे। ये भी 29 अक्टूबर 2005 को हुआ था। दर्शकों, आज ही के दिन 29 अक्टूबर जो है या 29 अक्टूबर 1913 को एल साल्वाडोर जो कंट्री है यहाँ सेंट्रल अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर बहुत भीषण बाढ़ आई थी और करीब 1000 के लोगों की डेथ हुई थी। 1000 लोगों की डेथ हुई थी। 29 अक्टूबर 1958 को अमेरिका ने अपना परमाणु न्यूक्लियर बम है जो उसका परीक्षण किया था नवाडा स्टेट में। 29 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ था बंगाल में। 29 अक्टूबर 1864 को यूनान का नया संविधान लागू हुआ था। और आज ही के दिन दोस्तों 29 अक्टूबर 1945 को पहला बॉल पेन, जो बॉल पेन है वो पहले दिन आज यूज़ में आया था 29 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों, ये थे हमारे इतिहास के पन्ने। मैं आपको फिर आग्रह करूंगा, अगर आपने हमारा प्राइम अमेरिका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बताता चलूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सब दर्शकों से। अगले 3 दिन मैं कोई वीडियो डाल नहीं सकूँगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, मुझे किसी काम से ईस्ट कोस्ट जाना पड़ रहा है। ईस्ट कोस्ट, हम जो है पश्चिमी छोर पर रहते हैं अमेरिका के, कैलिफोर्निया में। ईस्ट कोस्ट जिस तरफ न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ 3 दिन के लिए किसी काम के लिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ। मंडे को फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। और जैसे मैं पॉजिटिव नोट पर एंड करता हूँ अपनी वीडियो, मैं वैसे ही करूँगा दर्शकों की। एनरा गुरामन जी का कॉलम था कि अगर आप बड़ी मेहनत से
हल ढूंढते हैं किसी प्रॉब्लम का, किसी समस्या का हल ढूंढते हैं, तो उसी में से एक बिजनेस आइडिया भी आ जाता है। उन्होंने कोट किया था, वो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। उन्हीं रघुरामन का ही कॉलम था कि अगर आपको किसी गेम के लिए नहीं चुना जाता, किसी आपका सिलेक्शन नहीं होता किसी एग्ज़ाम के लिए, तो धैर्य मत, अपना जो है अपने आप में पूरा कायम रखिए, शायद इसी में ही आपकी भलाई हो, और लगे रहिए, कहीं ना कहीं आप फिट ज़रूर हो जाएंगे। उन्होंने कोट किया जो हमारा क्रिकेटर है मनदीप सिंह, वो आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उनके पापा थे सरदार हरदेव सिंह जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, और वो दुबई में जो आईपीएल खेल रहा है, और उसके पापा चाहते थे कि वो, मैं इसको एक बार देखना चाहता हूँ हाफ सेंचुरी लगाते हुए। तो तभी 2 दिन 3 दिन पहले उनके जो पापा की है जो वो निधन हो गया, और वो वहाँ से आना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो डटे रहे और उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, और वो डेडिकेट भी उन्होंने अपने पापा को किया। तभी मैं वो बोल रहे थे कि जैसे रघुरामन जी ने उनको कोट किया कि आप जो है इसी मेहनत और लगन से लगे रहिए, कोई भी काम आज नहीं तो कल आपको परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान जो है वो किसी की सफलता, आप मेहनत की है जो, वो मेहनत अपने पास नहीं रखता है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक थी। हम मंडे फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना पूरा ख्याल रखें, अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से मत निकलें, और हमारा जो प्राइम अमेरिका का चैनल है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारा गेम एक्स जोन चैनल है उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जी रेडियो यूएसए की ऐप है, अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और लुत्फ़ उठाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। मंडे को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्राइम अमेरिका की तरफ से गुरलाल आपको सबको बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर।